मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो इस वीडियो में हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात करेंगे और जो समुद्री तूफान बिगजाओ बनने वाला है इसके बारे में बात करेंगे और जो मध्य भारत में बेमौसम बारिश हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं तूफान से। तो डिप्रेशन बन गया है और आज दिसंबर का पहला महीना है और डिप्रेशन बन चुका है। डीप डिप्रेशन जल्दी ही बन जाएगा। उसके बाद 3 तारीख की सुबह तक ये समुद्री तूफान बन जाएगा। और जब समुद्री तूफान बनेगा तो जैसे पहले मैंने दिखाया था आपको कि अलग अलग मॉडल अलग अलग इसका रूट दिखा रहे थे। तो कुछ मॉडल थे जो इस तरह से इसको यहाँ पर लेके जा रहे थे, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तर में, और कुछ मॉडल थे जो इसको इस तरह से कोस्ट के साथ साथ आगे लेके जा रहे थे, यानी कि कुछ अंदर घुसा रहे थे, इसको लैंडफॉल करा रहे थे, और कुछ तट के साथ साथ ही पैरेलल इसको लेकर के जा रहे थे। लेकिन अब खुशकिस्मती से सारे मॉडल में एक कंसेंसस सा बन गया है, यानी कि एक ही राय में आ गए हैं कि ये जो तूफान है वो इस तरह से अंदर आएगा। और कुछ है कि जो थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं, कुछ है कि जो चेन्नई से के हल्का सा नॉर्थ में जा रहा है, और एक दो मॉडल ऐसा दिखा रहे हैं ये मछलीपट्टनम के आसपास। तो चेन्नई और मछलीपट्टनम के बीच में कहीं पर भी ये 4 तारीख को दस्तक दे सकता है। तो अभी क्या है कि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है वहां पर, यानी दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। चेन्नई है, पुडुचेरी है, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, तिरुवल्लोर, वेल्लोर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो रही है। और उसी तरह से ये जो आपका तिरुपति है, नेल्लोर है, उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां जारी है। अब क्या है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी, क्योंकि ये वेदर सिस्टम आगे आ रहा है। डिप्रेशन है, डीप डिप्रेशन बनेगा, फिर साइक्लोन बनेगा और यहाँ पर आगे भी एज अ साइक्लोन ही ये हिट करेगा। और जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा उस समय जो हवाओं की रफ्तार है वो हो सकता है कि 80 से 90 किलोमीटर और गश्त में 100 किलोमीटर की हो जाए। अगर 80 से 90 या 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही होती है, तेज जो बारिश हो रही होती है, तो नुकसान की आशंका काफी ज्यादा हो जाती है। तो वैसे ही क्योंकि पहले ही हमने जैसे स्काई मैट ने, मौसम विभाग ने और जो जितनी भी एजेंसी है सबने जो भी तमिलनाडु के तटीय इलाकों को और आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा को अलर्ट कर दिया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो मुस्तैद है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह मुस्तैद है, किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है और रिलीफ कैंप पहले ही बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें सावधानी बरतनी है। जो उस इलाके में रह रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि 3 तारीख की रात से लेकर के ये 5 तारीख तक जो है ये क्रूशियल टाइम है। और पहले क्या होगा शुरुआती दौर में, अभी क्या होगा कि आज 1 तारीख है तो 2 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ जाएंगी। 3 तारीख को हम कह सकते हैं कि जो उत्तर जो कोस्टल एरियाज है तमिलनाडु के और कोस्टल एरियाज जो आंध्र प्रदेश के हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, हवाएं तेज हो जाएंगी। तो तभी से आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। और फिर 3 तारीख की रात से लेकर के 4 और 5 तारीख को जो ये उड़ीसा है, उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश होगी, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है इसका एक अलग सा एक कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही लैंडफॉल करता है कोई भी वेदर सिस्टम, तो आपको मालूम है कि हवाएं इस तरह से घूम रही होती है, इधर से आ रही होती है, यहाँ से तो ये नमी लेकर के आई, यहाँ से नमी लेकर के आई ये, लेकिन ये जो अंदर होकर के आई ये सूखी हवा है। तो सूखी हवाएं जब आती हैं और तट के पास जब पहुंचता है वेदर सिस्टम, तो क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा जो तापमान है वो कम हो जाते हैं और वर्टिकल विंड शेयर बढ़ जाता है, जिससे वो कमजोर पड़ जाता है और लैंडफॉल के बाद मॉइस्चर फीड उसको मिलना बंद हो जाता है। उसके कारण वो बहुत तेजी से अपनी इंटेंसिटी को लूज करता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वेदर सिस्टम है ये क्या है कि इस तरह से ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, यानी यहां से आगे जाता रहेगा। तो ये कोस्ट के साथ साथ ही चलेगा। अगर कोस्ट के साथ साथ चलेगा तो हवाएं इस तरह से घूमती रहेंगी, इस तरह से आती रहेंगी, इस तरह से। तो क्या होगा कि आप देखिए नमी यहां से इसको बीच बीच में मिलती रहेगी। हालांकि बहुत ज्यादा ताकत इसमें नहीं रहेगी, डिप्रेशन के रूप में रह सकता है, डीप डिप्रेशन रह सकता है, लेकिन मॉइस्चर फीड पूरी तरह से कट ऑफ नहीं होगा और यहां से बंगाल की खाड़ी से इसको नमी मिलती रहेगी। तो वही कारण है कि ये इसका जो असर है वो 6 तारीख तक दिखाई देगा। पहले क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि आज से ही 1 तारीख से लेकर के ये जो साउथ कोस्ट है तमिलनाडु का, ये आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का उत्तरी तट है, यहाँ पर बारिश है। उसके बाद 3 और 4 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में काफी ज्यादा हो जाएंगी। और
4 तारीख से लेकर के 5 और 6 तारीख तक इस तरह से यहाँ पर बारिश हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं उड़ीसा के ज्यादातर इलाके और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन उड़ीसा में हवा बहुत ज्यादा तेज नहीं चलेगी, 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। सबसे ज्यादा खतरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को है। इसका जो ट्रैक है वो हम बना रहे हैं और उसको भी मैं पूरी तरह से आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो पश्चिमी तट है यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका इसकी जद में आने वाला है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी और एक तरह से कह सकते हैं तबाही वाली बारिश हो सकती है और जो तेज हवाएं चलेंगी वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा उस समय स्टॉर्म सर्ज ज्यादा होती है, तो जो समुद्र की लहरें ऊंची उठती है और पानी समुद्र का जो है वो 2-3 किलोमीटर अंदर तक भर जाता है, तो नुकसान की आशंका बनी हुई है। अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। तो आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हुआ है। काफी दिनों के बाद स्नोफॉल हुआ है। बारिश भी कई इलाकों में हुई है। उत्तराखंड में हल्का स्नोफॉल ऊपर के इलाकों में है और छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जैसे ही आगे की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो हवाएं फिर से ये चेंज होने वाली है। तो अब क्या है कि अब जो आज जो वेदर एक्टिविटी है उसमें काफी ज्यादा कमी आ जाएगी और उसके बाद 2-3 दिन तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी पहाड़ों का मौसम शुष्क हो जाएगा। इसके प्रभाव से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, एक ट्रफ बनी है, अभी तो पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन था हरियाणा के ऊपर, तो ये जो ट्रफ है इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि हरियाणा, उत्तरी पंजाब और उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। और दिल्ली में भी ऐसा आभास हो रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई, लेकिन बादल वगैरह छाए हुए थे। अब यहाँ से मौसम साफ होने लग जाएगा। तो अगले कुछ दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, खास करके पश्चिमी और मध्य भाग। अब क्या है कि ये आपने देखा होगा, ये देखिए आप, ये सैटेलाइट पिक्चर मैं दिखाता हूँ, इसमें आप देखेंगे कि ये जो बादलों का समूह है, ये देखिए ये पूरा इलाका है। तो इसका असर जो है वो बिहार में कुछ इलाकों में बारिश होगी और जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है, जैसे कि गाजीपुर हो गया, मऊ है और आपका प्रयागराज, वाराणसी, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की बारिश होगी और साथ साथ जो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। इन इलाकों में कई इलाकों में बारिश होगी, लेकिन जो आपका जो मऊ, बलिया वगैरह ये जो इलाके थे, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हो रही थी, वहां से मौसम अब साफ हो जाएगा, केवल अब नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब अगले 24 घंटों में क्या होगा, और ज्यादा कमी आ जाएगी। तो ये जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर अब जो बारिश हो रही है, इन इलाकों में और ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, यानी कि बारिश की गतिविधियां और ज्यादा हल्की हो जाएंगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहने वाली हैं। खास करके अगर हम देखेंगे तो नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये जो इलाके तो शुष्क रहेंगे। संभाजी नगर में भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन जो आपका नांदेड़ है और उसके आसपास के जो इलाके हैं, हिंगोली, लातूर, जलना, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, अमरावती, अकोला, ये जो इलाके में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अभी जारी रह सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में बादल छा सकते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गुजरात पूरी तरह शुष्क रहने वाला है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। राजस्थान में भी अब मौसमी गतिविधियां नहीं होने वाली हैं। तो ये सारा हमने अपडेट दिया। अब देखते हैं झारखंड और बिहार के आसपास। बिहार में आज हल्की फुल्की बारिश है, कल से समाप्त हो जाएगी और झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी है, अभी यहाँ पर बारिश नहीं होगी। आप देखिए जो हवाएं हैं ये सूखी हवाएं आ रही है, यहाँ से आ रही हैं और यहाँ से भी सूखी हवाएं। तो यहाँ पर एंटी साइक्लोन है, विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। हवाएं नीचे की तरफ आती है, जब नीचे की तरफ आती है तो गर्म होती है, बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती। तो ये सारे इलाके अब शुष्क रहने वाले। लेकिन ये जो ऐसे मैंने बताया कि 4, 5, 6 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हो सकता है कि झारखंड के कोई भी जो धनबाद है, चाईबासा, ये मतलब जमशेदपुर, चाईबासा वगैरह में, इन इलाकों, सिंहभूमि वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिल जाए या बादल आ जाए। तो ये उस समय का सिनेरियो रहेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश हो सकती है, कल से बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी क्योंकि वेदर सिस्टम काफी आगे आ जाएगा और ये कोस्टल एरियाज है, यहाँ पर बारिश रहेगी। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटक में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। इंटीरियर तमिलनाडु में मॉडरेट शावर्स रहेंगे, केरल में
दक्षिणी केरल में तेज बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी जो केरल के इलाके हैं वहां पर काफी हल्की बारिश होगी। साउथ इंडिया कर्नाटका में भी हल्की बारिश होगी। रायलसीमा में एक दो स्थानों पर अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा वगैरह में तेज बारिश हो सकती है। और उसी तरह से लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियों में छुटपुट ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कुल मिलाकर के जो इसका इम्पैक्ट है वो पश्चिमी तट पर काफी ज्यादा दिखाई देगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब हटने वाला है। तो कुल मिलाकर के अब जो ये, क्योंकि जब ये आएगा, ये वेदर सिस्टम जब आगे आ जाएगा तो क्या होगा कि ये अभी आप देखिए हवा इस तरह से घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह समझ लिया जब डिप्रेशन आया तो हवा इस तरह से घूमेगी। तो ये पूर्वी जो हवा है वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अभी अगले 2-3 दिनों तक रह सकती है। तो क्या होगा कि जब पूर्वी हवाएं रहती हैं तो जो तापमान है बहुत तेजी से जो गिरने चाहिए, जो बर्फीली हवाएं आ रही होती है वो बहुत तेजी से यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। तो ये जो अभी आप देखिए राजस्थान और गुजरात में तो तापमान गिर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के साथ साथ बाकी जो इलाके हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर अभी 2-3 दिन का समय लगेगा। उसके बाद ही यानी कि 6-7 तारीख के बाद से जाकर के टेम्परेचर गिरेंगे, तब जाकर के सर्दी यहाँ पर बढ़ सकती है। तब तक क्योंकि पूर्वी हवा है, पूर्वी हवाएं तापमान को गिरने नहीं देंगी जब तक बर्फीली हवाएं नहीं चलेंगी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे कि वेदर सिस्टम कहाँ जा रहा है, साइक्लोन कहाँ जा रहा है और किस जगह पर हिट करेगा। ट्रैक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उसको बना देंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।